हे गाइस, वेलकम टू डिफेंस स्पेक्ट्रम। फ्रेंड्स, आज जो हम ईडियम्स का वर्ड लेके चल रहे हैं दैट इज रोप। जो रोप की ईडियम्स होती हैं, रोप का मतलब होता है नॉलेज। आप पूछोगे सर नॉलेज ये कैसे, क्या बोल रहे हो सर? हाँ, रोप का मतलब होता है, रोप मतलब वैसे क्या होता है, रस्सी। पता होगा आपको, रस्सी। ठीक है, वैसे रोप का मतलब होता है नॉलेज। रोप की ईडियम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हमारे एफकेट 2021 जो हमारा कोर्स चल रहा है उसके बारे में बताऊंगा। देखो यहाँ प्राइस दिख रहा है आपको 1999, बट अगर आप इस पे BUDDHA बुध 50 अगर कूपन कोड लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलेगा, तो प्लीज़ जाकर देखिए। और हम लोग जो कोर्स करा रहे हैं उसमें हमारे एफकेट के अंदर मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, स्टैटिक, जीके। जब आप मैथ्स वाला पोर्शन क्लिक करोगे यहाँ पर आकर, तो आपको यहाँ पे ये सारा कोर्स दिखेगा। इसमें हमने स्टार्ट किया है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंसेस से। कॉन्सेप्ट वाइज आपको यहाँ वीडियोस मिलेंगी, कॉन्सेप्ट टाइप 1, कॉन्सेप्ट टाइप 2, कॉन्सेप्ट टाइप 3। ठीक है। जब आप इंग्लिश वाला पोर्शन क्लिक करोगे तो इंग्लिश में आपको सबसे पहले ईडियम्स वाला पोर्शन मिलेगा। हमने टाइप 1, 2, 3 अभी तक टाइप 9 तक कराया है, और अभी और भी इसके टाइप्स आगे वीडियोस के आपको मिलेंगे। ठीक है। उसके बाद जब आप रीजनिंग वाले पोर्शन में आओगे तो आपको एनालॉजी, पिक्चर कंप्लीशन, ओड वन आउट, पिक्चर सीरीज एंड वेन डायग्राम वहाँ पे आपको मिलेंगे। ठीक है। यहाँ पर हमने इसका सबसे पहले तो आपको कॉन्सेप्ट समझाया है, और अगर आप इसे क्लिक करके देखेंगे आपको सारा समझ में आ जाएगा। फिर स्टैटिक जीके में डिफेंस, फाइल, फर्स्ट एंड लास्ट, हिस्ट्री, रिवर्स, जो स्टैटिक पोर्शन है वो जफकेट के लेवल का है वो सारा का सारा यहाँ पर कराया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग रोप के एडियम्स। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो हमारा ये कूपन कोड है बुध 50, ये आज इसका लास्ट डे है। देखो, होता क्या था पुराने टाइम में, इन ओल्डन टाइम्स, जो थिएटर होता था ना, थिएटर जहाँ लोग पिक्चर देखने जाते थे। देखो यहाँ लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पे लोग सब बैठे हुए पिक्चर देख रहे हैं। तो पुराने टाइम में क्या होता था, स्क्रीन जो होती है ना, स्क्रीन, उसके बैकग्राउंड में वीडियो चलती थी। थिएटर के जो बैकग्राउंड व्यू था, उस बैकग्राउंड व्यू देने के लिए यहाँ पे एक आदमी खड़ा रहता था। वो रोप को अगर ऐसे खींचता था, समझो एक बार खींचा तो आग का सीन आ गया, फायर का। दो बार खींचा तो रिवर का आ गया। मतलब कभी खींच के कभी आग का सीन लेके आ जाता था, कभी रिवर का। तो इस बंदे को नॉलेज होती थी कि रोप कब खींचना है, जो रस्सी है, रोप है, वो कब खींचनी है। इस बंदे को पता होता था जो ये काम करता था। तो ये डिपेंड होता था नॉलेज पे। इसलिए रोप का मतलब हो गया नॉलेज। अब देखो, अगर आपको ये ट्रिक पता है तो आप रोप के जितने भी ईडियम्स हैं आप एकदम हलवे की तरह कर दोगे, हलवा, एकदम मजा आ जाएगा। लाइफ में चीज़ों को जानना से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप उसको समझते कैसे हो। ठीक है, आपको चीज़ें पता है, रोप का मतलब जानते हो आप, नॉलेज है, बट समझो ना कि वो नॉलेज वर्ड कहाँ से आया। तो नॉलेज वर्ड यहाँ से आया। तो पहला वर्ड है नो द रोप। देखो क्या मतलब हुआ, रोप मतलब जानना, नॉलेज। तो क्या क्या चीज जानना, नॉलेज जानना। मतलब कि रोपमैन मस्ट नो कि कौन से सीन में कौन सा रोप खींचना है। जो रोपमैन है, ये जो रस्सी खींचने वाला है, ही नोज, ही मस्ट नो, उसको पता होना चाहिए कि नो मतलब जाने कि रोप कब खींचनी है। नो द रोप, रस्सी को खींचने कब खींचना है, पहचाने। तो नो द रोप का मतलब क्या हो गया, ईडियम किस ईडियम का मतलब हो गया कि यू हैव गॉट द नॉलेज, कि आपके पास नॉलेज है। यू हैव गॉट द नॉलेज। ठीक है। अब देखो, अभी तक हमारे 27 ईडियम हो गए हैं, ये हमारा 28 ईडियम है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए 29। शो द शो द रोप। शो द रोप, अब बोलोगे सर शो द रोप दिखाओ। हाँ, रोप दिखाना कि किसी को नॉलेज देना, किसी को, वो जो रोपमैन खड़ा था ना यहाँ पे, ये बताए अपने, ये रोप को दिखाए दूसरों को, अपनी नॉलेज दूसरों को बताए, कि उस चीज की नॉलेज दूसरों को देना। शो द रोप मतलब कि गिविंग द नॉलेज ऑफ सम वर्क। ठीक है। नेक्स्ट देखो 30th। गिव समबडी एनफ रोप। गिव समबडी एनफ रोप, किसी को बहुत ज्यादा रोप दे देना। एनफ रोप, रोप का मतलब क्या है, नॉलेज। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब हुआ कि गिव फ्रीडम, गिव फ्रीडम देम, देन आल्सो, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, एक सेकेंड। गिव फ्रीडम, हमने उसको आज़ादी दे दी। गिव समबडी एनफ रोप, उसको पूरी आज़ादी दे दी। गिव फ्रीडम, देन आल्सो ही कांट डू, तब भी वो नहीं कर पाया। देन आल्सो ही कांट डू, पूरी आज़ादी देने के बाद भी। अब ये रोपमैन है, इस रोपमैन ने इस दूसरे को सिखा के समझा दिया। अब ये स्क्रीन चला रहा है, बट अब भी इसको पूरी आज़ादी दे दी ना, समबडी एनफ रोप, तब भी एकदम पूरा नहीं कर पाएगा, इसको इसकी हेल्प चाहिए। पूरी फ्रीडम देके भी देन आल्सो ही कांट डू। समझ गए? चलो नेक्स्ट देखो, कितने हो गए हमारे इडियम, 30 हो गए। 31। एट द एंड ऑफ वंस रोप, मतलब कि ये आपकी पूरी नॉलेज है। नॉलेज का मतलब क्या है, रोप, यहाँ पे रोप। और आप उसके एकदम एंड पे हो, मतलब कि आप थक गए, अब पूरी नॉलेज ले ली आपने। एंड ऑफ नॉलेज मतलब कि टायर्ड,
इसका मतलब क्या हुआ? एट द एंड ऑफ वंस रोप मतलब एंड ऑफ नॉलेज या टायर्ड, थक गए, ठीक है, टायर्ड। नेक्स्ट देखो 32, ऑन द रोप्स। ऑन द रोप्स, ऑन द रोप्स का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पे इसका मतलब नॉलेज नहीं है, ये समझो ये रस्सी है, आप रस्सी पे चल रहे हो खड़े होके, सिर्फ रस्सी पे, यहाँ रस्सी बांध रखी है आपने एक दो उससे डंडों से, और आप रोप पे चल रहे हो। तो क्या हुआ? ये बहुत डेंजरस सिचुएशन है ना। तो ऑन द रोप का मतलब होता है डेंजरस, डेंजरस सिचुएशन, डेंजरस सिचुएशन। रिवाइज करो चलो मेरे साथ। नो द रोप का मतलब यू हैव गॉट द नॉलेज, एग्जाम्पल याद होना चाहिए ये वाला। उसके बाद शो द रोप मतलब गिविंग द नॉलेज ऑफ सम वर्क। उसके बाद गिव समबडी एनफ रोप मतलब गिव फ्रीडम देम देन आल्सो ही कांट डू। एट द एंड ऑफ वंस रोप मतलब एंड ऑफ नॉलेज, टायर्ड। ऑन द रोप्स मतलब डेंजरस सिचुएशन, ठीक है। चलो वेरी गुड, समझ में आ रहा है ना यहाँ तक? और बस ऐसे ही करते जाओ, ठीक है। चलो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, जय हिंद।